हेलो स्टूडेंट, हेलो ऑल ऑफ यू। हम आपको आरबीसी क्लास 4 की हिंदी करा रहे हैं। इस सीरीज में आज हमारा अध्याय 10वां है, जिसका नाम है बच्चों का पूछताछ केंद्र। ये एक बच्चों का पूछताछ केंद्र है जिसको कि नया खोला गया है और इसमें बच्चे अपनी बात को पूछ सकते हैं। जब हम बच्चे होते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे सवाल होते हैं जिनके जवाब हमें कई बार नहीं मिल पाते हैं। तो ऐसा ही पूछताछ केंद्र एक बनाया गया है जिसमें बच्चों के मन में अगर कोई भी सवाल है तो वो उन्हें पूछ सकते हैं, पूछताछ केंद्र में जाकर पूछ सकते हैं। पूछताछ केंद्र का मतलब होता है जहां सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये आपकी आरबीएससी की न्यू बुक है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। इसके फर्स्ट पार्ट में हम इसकी स्टोरी को देखेंगे और सेकेंड पार्ट में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। गाँव में आज बहुत धूप है। कहते हैं गांव में जो है आज बहुत तेज धूप थी। बच्चे टोलियों में हंसते खेलते एक ही दिशा में बढ़ रहे थे। बच्चे जो हैं हंसते खेलते हुए खुशी खुशी इतनी तेज धूप होने के बावजूद भी एक दिशा में बढ़ते जा रहे थे। बजे थी बच्चों का पूछताछ केंद्र। कारण क्या था? बच्चों को पूछताछ केंद्र में जाना था। बच्चों का पूछताछ केंद्र उनकी कारण था उनके जाने का। इस पूछताछ केंद्र में बच्चों से संबंधित मनोरंजक, बाल सुलभ, अटपटे एवं रोचक जवाब दिए जा रहे थे। क्या कारण था कि बच्चों का जो पूछताछ केंद्र था उसमें मनोरंजक, बाल सुलभ और अटपटे और रोचक जवाब जो कि बच्चों के होते हैं उनके जवाब दिए जा रहे थे। जो भी बच्चों के अजीब गरीब क्वेश्चंस होते हैं, अजीब गरीब उनके सवाल होते हैं, उनके आंसर वहां पर दिए जा रहे थे। आज ही इसका उद्घाटन हुआ था। आज ही ये जो पूछताछ केंद्र था आज ही खुला था और बच्चे अपने अपने सवालों की पर्चियां लिए वहां पहुंच रहे थे। जो बच्चे थे उन सब ने अपने अपने सवालों की पर्चियां बना रखी थी, उन्हें लेकर वो वहां पर जा रहे थे। पूछताछ केंद्र में एक लड़की बैठी थी। उसके सामने एक अजीब सी चमचमाती मशीन थी। यहाँ पर देखिए एक पूछताछ केंद्र में एक लड़की बैठी हुई है और यहाँ इनके सामने एक मशीन रखी हुई है। यहाँ जो बच्चे हैं वो अपने प्रश्न लेकर आए हैं जिन्हें की मशीन उत्तर बता रही है। ठीक है, जिसमें झांक कर वह हर सवाल का जवाब निकाल रही है। जो भी बच्चे उनसे सवाल पूछ रहे हैं उस मशीन में झांक कर वो उनके जवाब निकाल रही हैं। अब देखो बच्चों ने कैसे कैसे सवाल पूछे और उन्हें कितने मजेदार जवाब मिले। अब हम यहाँ देखते हैं कि जो बच्चे हैं वो कैसे कैसे अपने सवाल पूछ रहे हैं और उन्हें कैसे मजेदार जवाब उन्हें मिल रहे हैं। चलिए देखते हैं। कृष्णा, बच्चों को पढ़ाई करना क्यों जरूरी है? जो कृष्णा नाम का बच्चा है वो पूछता है कि बच्चों को पढ़ाई करना क्यों जरूरी है, बच्चों को पढ़ना क्यों जरूरी है। अब उन्हें जवाब मिलता है, मशीन उन्हें बताती है ताकि हम बड़े होकर समझदार बन सकें। मशीन कहती है पढ़ना इसलिए जरूरी है ताकि हम बड़े होकर समझदार बन सकें। तो कृष्णा कहती हैं ये समझदार क्या होता है? ना समझ लोगों के अलावा बाकी लोग समझदार होते हैं। तो मशीन उन्हें बताती है जो ना समझ लोग होते हैं उनके अलावा सभी लोग समझदार होते हैं। कहती है ना समझ लोगों के अलावा बाकी लोग समझदार होते हैं। अब कृष्णा पूछती हैं फिर से कुछ समझ में नहीं आया। अब उन्हें ये कुछ भी समझ में नहीं आता है तो वो कहती है कुछ समझ नहीं आया। मशीन कहती है समझदार बनो, हटो और दूसरों को मौका दो। वो कहती है कि समझदार बनो और हटो, दूसरों बच्चे को भी मौका दो। अब चंपा कहती है स्कूल में इतने विषय क्यों पढ़ाए जाते हैं? चंपा पूछती हैं कि स्कूल में इतने सारे विषय क्यों पढ़ाए जाते हैं? मशीन कहती है ताकि जब कोई पूछे कि 2 और 2 कितने होते हैं तो हम सही जवाब दें 2 और 2 4 होते हैं, ना कि 22 होते हैं। तो कहती हैं अगर आज आप समझदार हो जाएंगे, पढ़ाई लिखाई करेंगे तो आप ये बता पाएंगे कि 2 और 2 4 होते हैं, ना कि आप ये बताएंगे कि 2 और 2 22 होते हैं। अब भोला पूछता है कि मेरे दादाजी मुझे अपना चश्मा क्यों नहीं लगाने देते? अब भोला कहता है कि मेरे जो दादाजी हैं वो मुझे अपना चश्मा क्यों नहीं देते हैं। तो मशीन कहती है उनकी बताती हैं, पूछताछ केंद्र में बताता है कि क्योंकि उन्हें डर है कि चश्मा लगाने के बाद तुम उनके जितने होशियार बन जाओगे।
कि अगर आप चश्मा लगा लेंगे दादाजी का तो आप भी दादाजी इतने होशियार हो जाएंगे। गंगा पूछती हैं, हवा चलती है पर दिखाई क्यों नहीं देती? तो पूछताछ केंद्र में बताता है, क्योंकि हवा छोटे छोटे पारदर्शी कणों से बनी होती है। क्योंकि जो हवा है वो छोटे छोटे से पारदर्शी कणों से बनी है जो आंखों से नहीं दिखते, लेकिन जब वह पेड़ों को जब वो हिलाती है, झुकाती है या पत्तों को उड़ाती है तो हमें महसूस होती है। अब हेमू पूछते हैं कि पेड़ संजीव हैं तो भी चलते, हंसते, बोलते क्यों नहीं हैं? वो कहते हैं अगर पेड़ संजीव हैं तो फिर वो, अगर पेड़ सजीव हैं, अगर वो पेड़ जीवित हैं तो वो चलते क्यों नहीं हैं, बोलते क्यों नहीं, हंसते क्यों नहीं हम सब की तरह? तो पूछताछ केंद्र कहता है, अरे वे अपनी जड़ों में फंस गए हैं, वरना तुम्हारे साथ लुका छुपी खेलने आ जाते। वो कहता है कि वो अपने जड़ों में छिप गए हैं, वरना वो तुम्हारे साथ लुका छुपी खेलने के लिए सभी आ जाते। तो वो पूछता है अब उनसे, अब पूछताछ के से दूधा जो है वो पूछते हैं कि चांद कुछ दिन दिखता है, कुछ दिन कहाँ गायब हो जाता है? तो पूछताछ केंद्र में बताते हैं कि वह आराम करने जाता है, पूरे महीने चमकने का भी तो अंतराल चाहिए। वो कहता है कि चांद जो है आराम करने चला जाता है, क्योंकि उसे भी तो आराम चाहिए, उसे भी तो पूरे महीने चमकने के लिए अंतराल चाहिए। पन्ना कहते हैं कि हवा के बादलों में पानी कौन भरता है या पानी कहाँ से रहता है? तो पन्ना कहते हैं हवा के बादलों में पानी कहाँ भरा रहता है? जो बादल है, अगर उसमें हवा है तो उसमें पानी कहाँ पर होता है? तो उन्हें पूछताछ केंद्र बताता है, बादल अपने बस्ते में पानी लेकर चलते हैं। बस्ते में जब ज्यादा पानी भर जाता है तो वो टप टप बरसने लगते हैं। कहते हैं कि पूछताछ केंद्र कहता है कि जो बादल हैं वो अपने बस्ते में पानी, जैसे आपके पास बस्ता है, उनके पास भी बस्ता होता है, वो अपने बस्ते में पानी भरे रहते हैं और जब पानी ज्यादा हो जाता है तो वो टप टप करके बारिश के रूप में बरसने लगता है। चोंगा कहते हैं कि तारे दिन में कहाँ चले जाते हैं? तो पूछताछ केंद्र से उत्तर मिलता है कि कहीं नहीं जाते, बस सूरज की चमक में छिपकर सूरज की चमक में छिपकर छुपन छुपाई खेलते हैं। वो कहते हैं कि तारे जो हैं वो कहीं जाते नहीं हैं, पर सूरज की चमक इतनी ज्यादा होती है कि वो उनमें छिप जाते हैं और उनके साथ फिर वो छुपन छुपाई खेलते हैं। अब धापू पूछते हैं कि सूरज शाम होते ही लाल होकर कहाँ डूब जाता है? तो पूछताछ केंद्र से उन्हें जवाब मिलता है, उत्तर मिलता है, वहाँ शर्मा कर छिप जाता है। कहते हैं कि वहाँ वह जो है सूरज जो है वो शर्मा कर छिप जाता है, क्योंकि दिन भर बिना छतरी लगाए जलता रहता है, क्योंकि वो छाता नहीं लगाता है, दिन भर जलता है, जिससे उसका मुंह सांवला हो जाता है। वो सांवले होने के कारण उसे शर्म आती है और शर्मा जाता है और छिप जाता है। मोरा कहते हैं, मम्मी मुझे साड़ी क्यों नहीं पहनने देती? पूछताछ के से उन्हें जवाब मिलता है, क्योंकि मम्मी आपको साड़ी इसलिए नहीं पहनने देती क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं तुम इसे घसीटते हुए स्कूल ना पहुंच जाओ, कहीं आप इसे घसीटते हुए स्कूल ना चले जाएं। जोरावर कहता है, बच्चों को रोज नहाना जरूरी क्यों है? वो कहता है कि बच्चों को रोज रोज क्यों नहाना पड़ता है? अब पूछताछ के से बताता है जोरावर को कि हाँ, वरना दोस्त दूर और मच्छर पास आ जाएंगे। अगर आप रोज रोज नहीं नहाएंगे तो दोस्त तो आपसे दूर चले जाएंगे और आपके पास में मच्छर आ जाएंगे, वो आपको काटेंगे। अब गूंदा कहता है कि हमें अच्छा बनने के लिए हर कोई कहता है, ये अच्छा क्या होता है? अब उन्हें जवाब मिलता है पूछताछ के से कि अच्छा मतलब दूसरों की मदद करना, झूठ ना बोलना और बिना वजह टॉफियां छिपाकर ना खाना। कहते हैं आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए और बेवजह टॉफियां छिपा छिपा कर नहीं खानी चाहिए। मीरा कहती हैं, मिड डे मील में आइसक्रीम क्यों नहीं मिलती? वो कहती हैं कि मिड डे मील में यानी कि दोपहर में के खाने में हमें आइसक्रीम क्यों नहीं दी जाती है? तो उन्हें जवाब मिलता है, क्योंकि स्कूल चाहता है कि बच्चे पढ़ें फिसले नहीं।
कहते हैं कि बच्चों को यहाँ पढ़ाई करनी है, वो फिसले नहीं, गिरे नहीं। हरिया कहता है समुद्र का पानी खारा क्यों होता है? तो उन्हें जवाब मिलता है पूछताछ के से, क्योंकि मछलियां नमक डालकर उसमें तैरती हैं। क्योंकि समुद्र के पानी में मछलियां जो हैं वो नमक डालकर उसमें तैरती हैं, इसलिए वहां का पानी खारा हो जाता है। रूपा पूछती हैं अगर हम जोर से कूदें तो क्या धरती थोड़ा हिलती है? वो कहती हैं अगर हम जोर से कूदते हैं तो क्या धरती थोड़ा सी हिलेगी? तो उन्हें जवाब मिलता है, उन्हें आंसर मिलता है पूछताछ के से कि हाँ, लेकिन इतनी बड़ी धरती को हिलाने के लिए तुम्हें हाथी के साथ कूदना पड़ेगा। वो कहते हैं कि धरती हिलेगी, पर इतनी बड़ी धरती इतनी ज्यादा बड़ी है कि उसे हिलाने के लिए आपको हाथी के साथ कूदना पड़ेगा। देवा कहते हैं चिड़िया को बिजली के तारों पर करंट क्यों नहीं लगता? कहते हैं कि जो चिड़िया होती हैं, पक्षी होते हैं, उन्हें वो बिजली के तारों पर बैठ जाते हैं, उन्हें करंट क्यों नहीं लगता है? तो उन्हें जवाब मिलता है क्योंकि वह सैंडल पहनकर नहीं बैठती, बस सीधी बैठती है। क्योंकि वो सैंडल नहीं पहनती, ऐसे ही बैठ जाती है, इसलिए उसे करंट नहीं लगता। बन्नी कहती हैं कि मेरी परछाई कभी लंबी होती है, कभी छोटी होती है, क्यों? ऐसा क्यों होता है कि मेरी परछाई कभी लंबी हो जाती है, कभी छोटी हो जाती है? तो बताती है पूछताछ के अंदर बताता है उन्हें, क्योंकि सूरज कभी ज्यादा कभी कम कैमरा जूम करता है। वो कहती है कि जो कैमरा है वो सूरज कभी बड़ा कैमरा जूम ज्यादा कर देता है, कभी कम करता है, इसलिए परछाई कभी बड़ी और कभी छोटी हो जाती है। कुंता कहती है अगर पानी का कोई रंग नहीं होता तो समुद्र नीला क्यों दिखता है? तो उनको जवाब मिलता है आंसर पूछताछ के अंदर बताता है क्योंकि आसमान से कुछ रंग नीले रंग का पेंट उसमें गिर गया होगा। तो वो बताते हैं, वो पूछती हैं जबकि अगर पानी का कोई रंग नहीं होता है तो समुद्र नीला क्यों दिखता है हमें? तो उन्हें जवाब मिलता है क्योंकि आसमान से कुछ नीले रंग का जो पेंट है वो समुद्र में गिर गया होगा, इस कारण वहां का पानी नीला दिखने लगा है। केसर कहते हैं हम हंसते क्यों हैं? वो पूछते हैं कि हम हंसते क्यों हैं? क्योंकि अगर नहीं हंसेंगे तो दुनिया कितनी बेरंगीन हो जाएगी। तो कहते हैं अगर हम हंसेंगे नहीं तो दुनिया जो है वो बोरिंग हो जाएगी, इसलिए हम हंसते हैं। राजू कहते हैं अगर सूरज आग का गोला है तो क्या हमें छूने पर हम जल जाएंगे? क्या उसे छूने पर हम जल जाएंगे? तो उन्हें जवाब मिलता है अरे छूने की बात छोड़ो, नजदीक पहुंचते ही तुम भाप बन सकते हो। कहते हैं छूने की तो आप छोड़िए, अगर आप उसके पास भी जाएंगे तो आप भाप बन जाएंगे। पिपली कहती हैं चींटियां एक दूसरे से क्यों टकराती हैं? कहती हैं वो चींटियां जो है वो एक दूसरे से क्यों टकराती हैं? अरे वे ऐसे ही आपस में बातें करती हैं बिना मोबाइल के। तो उन्हें जवाब मिलता है जो चींटियां हैं वो आपस में बिना मोबाइल की बातें करती हैं। रूड़ा कहते हैं बड़े लोग हमें क्यों डांटते हैं? तो उन्हें जवाब मिलता है ताकि जब हम बड़े हों तब हमें भी मजा आए दूसरों को डांटने में। जब हम बड़े हो जाएं तो हमें भी दूसरों को डांटने में मजा आए, इसलिए बड़े हमें डांटते हैं। फूलबत्ती कहती हैं बड़े ऐसा क्यों कहते हैं कि क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हो? तो उन्हें जवाब मिलता है क्योंकि बच्चे मासूम बातें करते हैं और बड़े बस बड़ों वाली बातें करते हैं। वैसे अच्छा होगा कि ये सवाल तुम अपने बड़ों से ही पूछो। अब उन्हें पूछताछ के अंदर कहता है कि बच्चे मासूम होते हैं, इसलिए वो बच्चों वाली बातें करते हैं, बड़े बड़ों वाली बातें करते हैं, और अच्छा होगा कि ये सवाल आप अपने बड़ों से ही पूछें। इतना बोलते ही पूछताछ केंद्र की खिड़की बंद हो गई और आवाज आई अब अगले 6 दिन यह पूछताछ केंद्र बंद रहेगा। अब यह अगले रविवार को दोबारा खुलेगा। पूछताछ केंद्र से आवाज आती है पूछताछ केंद्र बंद हो गया है और अगले 6 दिन बाद रविवार को ही अब ये दोबारा खुलेगा। बच्चे ठहाके लगाकर हंसने लगे और अपने अपने घर की ओर चल दिए। सभी बच्चे हंसने लगते हैं और अपने अपने घर की ओर चल देते हैं। उन्हें अपने सवालों के मजेदार जवाब मिल जाते हैं। ये आपकी इस चैप्टर की कहानी थी। अब इसका सेकेंड पार्ट आप देखिएगा। इसके क्वेश्चन आंसर और एक्टिविटी के लिए हम इसके सेकेंड पार्ट में इसकी क्वेश्चन आंसर करेंगे, इसकी एक्टिविटी करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।